हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी परिचित ही हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की डेट आ चुकी है और आरपीएससी के द्वारा अब जो एक बहुत लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया थी उसको स्टार्ट किया जा चुका है। और आने वाले 3-4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि इंटरव्यू किसी भी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और क्रूशियल पॉइंट होता है, जहाँ पर मात्र 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपके सारे व्यक्तित्व की जांच हो जाती है और इंटरव्यू बोर्ड आपके विषय में फैसला कर देता है। ये सबसे छोटा पार्ट है एक लंबी तैयारी का, लेकिन सबसे क्रूशियल पार्ट है। यहाँ पर की गई छोटी सी भी चूक आपकी पूरी लाइफ की मेहनत को बर्बाद कर सकती है और आपको फिर से उसी दायरे पर लाकर खड़ा कर देती है, उसी शून्य पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आपने शुरुआत करी थी। तो जब ये डेट की घोषणा हुई, उसके बाद से मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहनों के मैसेज मेरे पास आने लगे कि सर, इंटरव्यू के लिए आप कुछ तैयार करिए प्रोग्राम, जिससे हमको लाभ मिल सके और हमको एक दिशा मिल सके, ताकि हम इंटरव्यू में एक बेहतरीन नंबर लाकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा सम्मानित पद है इसको प्राप्त कर सके। तो मेरे संदर्भ में कुछ विचार आने लगे और मेरे द्वारा जो है राजस्थान के अग्रणी जो टीचर है, राजस्थान में क्या कहूँ कि भारत के अग्रणी जो टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस के, डॉक्टर बेनीवाल सर, उनके साथ मेरे साथ विचार विमर्श शुरू करना आरंभ किया। और फिर इस विचार विमर्श के माध्यम से दो चीज़ें निकल कर आई कि एक तो आपके लिए सेमिनार का आयोजन करना चाहिए और दूसरा आपके लिए मॉक इंटरव्यू का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये दोनों जो प्रक्रिया हैं ये आप तक कैसे पहुंचेंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे सेमिनार की, जिसको आप वर्कशॉप कह सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे मॉक इंटरव्यू की। सेमिनार पर बात करते हैं पहले तो कि सेमिनार क्यों जरूरी होती है और सेमिनार हमको क्यों अटेंड करनी चाहिए, इसका फायदा क्या है। देखिए, सेमिनार को अटेंड करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ऐसे विशेषज्ञों से इंटरव्यू के अनुभव, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान की जाने वाली सावधानियों, अपने प्रस्तुतिकरण के विषय में ऐसे अमूल्य सुझाव और विचार मिलते हैं जिनसे आपको अपने इंटरव्यू की गुणवत्ता को सुधारने का बहुत मौका मिलता है, और जिससे न केवल आपकी इंटरव्यू की गुणवत्ता सुधरती है बल्कि आपके मार्क्स प्राप्त करने के चांस जो हैं वो भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं कि आप एक अच्छे डिसेंट मार्क प्राप्त कर सकें। तो ये जो शुरुआत होगी सेमिनार की, जिसको हम वर्कशॉप का भी नाम दे सकते हैं, ये इस तरह से स्टार्ट होगी कि कुछ महत्वपूर्ण विशेषज्ञ आपके साथ आएंगे। वो विशेषज्ञ क्या आएंगे, उनके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 4 विशेषज्ञ रहेंगे आपके साथ, जो कि बहुत सारे मुद्दों पर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे और आपको एक ओवरऑल पिक्चर देंगे इंटरव्यू के विषय में कि आपका शैक्षणिक पृष्ठभूमि से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, आपका यदि बैकग्राउंड जो है उसमें आपने पहले साइंस ले रखी है, अब आप आर्ट्स की तरफ आए तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, इसका क्या सही आंसर हो, आप किस प्रकार की पोशाक पहनकर जाएं, ये भी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। इंटरव्यू बोर्ड के साथ आपका कैसे व्यवहार हो, ये भी एक टॉपिक रहता है। फिर इंटरव्यू के बोर्ड के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये भी एक टॉपिक रहता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री में वो किस तरह से बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराएं जिनको हम कभी समझ ही नहीं पाते और वो हमारे अंदर बहुत गहरे तरीके से बैठ जाती हैं। एक्चुअली में हर स्टूडेंट के अंदर एक वामपंथ और एक दक्षिणपंथ होता है, जो कई बार तो हमको पता चल जाता है लेकिन कई बार हमको नहीं पता चलता। और जो बोर्ड मेंबर बैठा होता है वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि वो 1 मिनट में आपको पकड़ लेता है कि आपकी थॉट किस प्रकार की है। जैसे कि उसने पूछ लिया कि औरंगजेब की धार्मिक नीति बताइए, अकबर की धार्मिक नीति बताइए, क्या महात्मा गांधी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। जैसे ही ये क्वेश्चन आते हैं, आप कितनी भी बनावट करें, आपका जो अंदर का थॉट प्रोसेस है वो अपने आप उनके सामने आ जाता है, और ये प्रक्रिया बहुत मायने रखती है इंटरव्यू में नंबर लाने के लिए। देखिए, इंटरव्यू में कभी भी आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे, तारीख नहीं पूछी जाएगी, और यदि तारीख पूछी जाती है तो उसको कोई बहुत अच्छा इंटरव्यू बोर्ड लेने वाला नहीं माना जाता। लेकिन वो
बहुत कम होता है 5%। जो चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो थॉट्स पे पूछी जाती हैं, विश्लेषण पे पूछी जाती हैं, इतिहास की संकल्पनाओं पे पूछी जाती हैं। तो वो चीज़ कैसे सामने आती है, तो इसके बारे में इस पूरे विषय में डिस्कशन होगा सेमिनार में। आपको कैसे उनका आंसर देना चाहिए, किसी पोजीशन में आप फंस जाओ तो कैसे वहां से आप सकुशल उस पोजीशन से निकल जाओ, इस पर भी चर्चा की जाती है। और आपका ओवरऑल व्यक्तित्व जो है उसको कैसे निखार सकते हैं हम 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने के अंतर्गत, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसी चीज है जो अभ्यास से बड़ी आसानी से आपके जो थॉट है उसको क्लियर कर देती हैं। तो ये जो सेमिनार होगी वो आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को जो है वो निखारने का कार्य करेगी, आपको एक पिक्चर प्रदान करेगी कि किस प्रकार की सेमिनार से हमें लाभ मिलता है। दूसरा, एक सेमिनार का हिस्सा तो ये रहेगा कि विशेषज्ञ विषय के टॉपिक पर बोलेंगे। दूसरा सेमिनार का वो हिस्सा होगा जो आपके मन में कोई व्यक्तिगत सवाल है तो आप विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। तो लेकिन जो सवाल पूछने का जो माध्यम होगा शॉर्ट रखे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और यदि आपने ही 10 क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर कि दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। तो आप क्वेश्चन पूछें, वाजिब क्वेश्चन पूछें, तो उसका बिल्कुल आपको सही आंसर मिलेगा और आपकी जो एक जिज्ञासा है उसको भी शांत करने का प्रयास किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि जब हम इस पैनल का चयन कर रहे हैं तो उस पैनल में लोग कैसे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उनके विचारों से ही जो है आपको नॉलेज मिलनी है, अनुभव प्राप्त करना है, और उस अनुभव से आपको अपने जो सोचने के तरीके को और विस्तृत करना है, उससे लाभान्वित होना है। तो जो पैनल रहेगा वो हम 4 लोगों का पैनल रहेगा। तो थोड़ा सा पैनल के विषय में आपसे मैं परिचित करा दूं जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में। पहले जो विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर तमेक पवार रहेंगे। आप सभी तमेक पवार जी से परिचित हैं, नहीं है तो हो जाएंगे। तमेक पवार जी राजस्थान के उभरते हुए आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो भी रातरियारी ढेरी में जो खोज की है, हड़प्पा सभ्यता की क्रांतिकारी खोज है जैसलमेर में, उस टीम के ये सदस्य हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं उनके साथ संपर्क में रहते हैं और ये आपको बताएंगे कि इंटरव्यू बोर्ड में जो शिक्षक आता है वो क्या देखता है स्टूडेंट के अंदर, वो क्या चीज़ तलाशने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें आपको इनके अनुभव से जानने का मौका मिलेगा कि हमें वो क्या चीज़ देखते हैं और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में, और इनके जो अनुभव है उससे आप बहुत लाभान्वित होंगे। तो इनका एक अलग ही दृष्टिकोण है इतिहास के विषय में जिसको आप जानेंगे और उसको यदि अप्लाई करेंगे तो आपके निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे जो सर हैं जैन सर, गौरव जैन सर। इनके विषय में जितना बोला जाए कम है। शायद बहुत ही गिनती चुनती के व्यक्ति होंगे जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों से इंटरव्यू दिया है और पॉलिटिकल साइंस में 7th रैंक लेके आए, 7 बार IAS और RAS के इंटरव्यू दे चुके हैं और लगभग 7 ही बार अलग अलग राज्यों में चयनित हो चुके हैं और बहुत सी जगह इंटरव्यू बोर्ड में के सदस्य रहते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में रहते हैं। ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक स्टूडेंट का बिहेवियर होना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में, हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर कट हो जाते हैं, उन गलतियों के विषय में बताएंगे ताकि आप वो गलतियां करने से बच जाए और आपके जो सफलता प्राप्त करने के चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में केवल यही महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आप गलतियां कम से कम करें या ना करें। तो उसके विषय में सर आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। तीसरे नंबर पर डॉक्टर बेनीवाल सर हैं। कोई परिचय का देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पॉलिटिकल साइंस के राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के टॉप टीचर हैं और पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स पर सर की कितनी पकड़ है वो आप सभी परिचित हैं। सर आपसे विशेष रूप से इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है करंट अफेयर्स के विषय में बहुत शानदार रहा है और यदि आप करंट अफेयर्स को सही ढंग से बताते हैं तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं इंटरव्यू में, आपकी सोच से भी ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं जब आप सेमिनार में आएंगे उस पर चर्चा करेंगे, हम अभी नहीं कर सकते लंबी चर्चा। सर ये भी बताएंगे कि आप थोड़े समय में अपनी करंट अफेयर्स को कैसे सुधारें, किन मैगजीनों का प्रयोग करें, उसका प्रोसेस क्या हो, क्या सुने, क्या पढ़ें, क्या तरीका अपनाएं। तो सर का जो पूरा बेस रहेगा वो आपको करंट अफेयर्स और उसके संबंध में
बहुत सारी रणनीतियां आपको समझाने का रहेगा। अंत में आप मेरे से रूबरू होंगे, डॉक्टर दिग्विजय यादव से, और मेरे द्वारा विशेष रूप से हिस्ट्री की जो संकल्पनाएं हैं वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड मेंबर, जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन आप पर दागे जाते हैं, क्योंकि मैंने पीएचडी कर रखी थी तो मुझे उसका गहरा अनुभव है। और आपके छोटी छोटी चीजें जो हिस्ट्री की हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं आपके इंटरव्यू बोर्ड में, कि जहां आप गलतियां कर देते हैं थॉट्स को पकड़ने में तो आप चूक जाते हैं। तो मेरे द्वारा जो थॉट्स प्रोसेस है, मेरे द्वारा जो इतिहास की संकल्पनाएं हैं, वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे संतुलित आंसर देकर वहां से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा एक प्रिय विषय रहेगा जिस पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पोशाक कैसी होनी चाहिए, बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, सॉरी कब कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, बोर्ड पर कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर हमारे विशेषज्ञों के द्वारा आपको लाभान्वित किया जाएगा। तो ये सेमिनार आप अटेंड करिए, और ये सेमिनार जो होगी वो सैटरडे को होगी, इसी सैटरडे को 14 तारीख को। और सेमिनार का जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा डिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। सुबह टाइमिंग रहेगा 10 AM शार्प, और रजिस्ट्रेशन आप इस नंबर पर करा सकते हैं फ्राइडे की शाम तक। साथ ही में आप मेरे को मेरा नंबर जो है 8233302525, इस पर भी मैसेज करके आप मेरा जो हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। वहां से सारी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये सेमिनार बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, इसके लिए आपको कोई भी जो है पे नहीं करना है। तो आप आइए, आपका बहुत सादर स्वागत है आपका। और थोड़ा हमारे विचारों से जो हमको आता है थोड़ा बहुत, उससे आप लाभान्वित होने का प्रयास कीजिए और अपने जो मार्क्स लेने के चांसेस है उनको और बेहतर कर लीजिए। अब दूसरा जो इसका कार्यक्रम का दूसरा पार्ट है वो है हमारा मॉक इंटरव्यू का। मॉक इंटरव्यू हर संडे को आयोजित होंगे, और जो जैन इंस्टीट्यूट है यहां इसके परिसर में ही आयोजित होंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मॉक इंटरव्यू जो है हर संडे को होंगे, बहुत लिमिटेड सीट है, क्योंकि एक बोर्ड 6 लोगों से ज्यादा एक का इंटरव्यू नहीं ले पाएगा एक पारी में। अधिकतम एक दिन में 12 से 13 लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की अवधि 25 मिनट्स होगी, उसके बाद 5 मिनट स्टूडेंट को ब्रीफ करेंगे, और ये मॉक इंटरव्यू भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा आपकी सुविधा के लिए। इस इंटरव्यू बोर्ड में भी विशेषज्ञ बैठेंगे जिनके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब देखिए मॉक इंटरव्यू क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मॉक इंटरव्यू से क्या आपको सुधार आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, आपकी जो अभिव्यक्ति है उसमें सुधार आता है कि आप बोर्ड के साथ किस तरह से पेश आएंगे, आपकी लैंग्वेज कैसी होगी, कब आपको सॉरी बोलना है, कब आपको सॉरी नहीं बोलना। तो जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं सीख सकते। दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड में यदि आप पहली बार प्रविष्ट होने जाएंगे, पहली बार आरपीएससी जाएंगे, तो उसका एक बहुत दबाव होता है आपके ऊपर। उस दबाव में कई बार हमारी सांस तक अटक जाती है, हमसे बोला नहीं जाता, जबान लड़खड़ाने लग जाती है, पैर कपकपाने लग जाते हैं। लेकिन जब आप मॉक इंटरव्यू दे लेते हैं तो वो जो भय होता है वो खत्म हो जाता है, और एक आपका जो आत्मविश्वास आता है अंदर से निकल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरव्यू जो खेल है वो आधा आत्मविश्वास का ही है, क्योंकि नॉलेज तो आपको बहुत सारी है, उस नॉलेज को डिलीवर करना है आपने कॉन्फिडेंस के साथ। ये कॉन्फिडेंस आपको मॉक इंटरव्यू देता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में लिया जाता है। तीसरा, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जब हम इंटरव्यू देते हैं। हम कई बार अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं जो हमको पता ही नहीं होता, हम ऐसे कर लेते हैं। हम कुछ ऐसे तकिया कलाम बोलते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, जो हम लैंग्वेज में निकलते हैं। तो ये जो आप गलतियां करते हैं ये इंटरव्यू बोर्ड बहुत देखता है, उनको बहुत गौर से देखता है, और वो आपके नंबर कट होते हैं वहां से। तो ये जो गलतियां हैं जब आप मॉक इंटरव्यू देते हो तो वो आपको बताई जाती है कि आप देखिए ये गलती कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये चीज़ बोल गए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, इसको आप ऐसे बोलना चाहिए था। तो जब आप इस तरह का चीज़ें सीखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मैं एक्चुअली में गलती क्या करता हूँ। तो वो गलतियाँ आप इंटरव्यू वाले दिन करने से रुक जाते हैं, तो आपके चांसेस और अच्छे हो जाते हैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के। तो मॉक इंटरव्यू
देना चाहिए। और देखिए जब मैं था ना, तो मेरी आप जानेंगे तो मैं 3 बार RS दिया था, 1 बार असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था। मुझे नहीं पता मैंने कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे। जयपुर में कोई इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ता था, यहाँ तक कि जोधपुर तक मॉक इंटरव्यू देने गया हूँ। और फिर मैं अपने मित्रों के साथ मॉक इंटरव्यू करता था। तो मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रूशल होता है, जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जो है वो एक तरह से तराशता है। आपकी जो कमियां होती हैं उनको कम करता है, और आपकी जो अच्छाइयां होती हैं उनको बढ़ाता है। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोसेस है जिससे आपको अवश्य गुजरना चाहिए। और जब आप एक एनवायरनमेंट में बैठेंगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू एक्चुअली में चलता कैसे है। क्योंकि जो बैठेंगे वहाँ कम से कम, यदि उनका कम्युनिटिव इंटरव्यू का अनुभव देखा जाए तो 25 इंटरव्यू से ज़्यादा का बैठेगा। तो ऐसे जो विशेषज्ञ बोर्ड के साथ आप जब इंटरव्यू देंगे, तो आपकी जो एक परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, वो निश्चित रूप से आपको आपके सिलेक्शन तक नज़दीक लेके जाएगा। और मेरी आशा है कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। आप हमारे इन दोनों कार्यक्रमों के साथ जुड़िए, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और मेरा जो नंबर है वो आपके पास ही है, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्राइडे की शाम 5 बजे तक है। नंबर आपको जैन जो इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। मेरे पास भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। धन्यवाद।